राधे राधे। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। पूर्ण विश्वास है हाल चाल आप लोगों के बहुत ही कुशल मंगल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रसंग को। आज हम ये समझने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का क्या नियम होने वाला है। आज हम इस विषय की गहरी चर्चा करेंगे। देखिए होता क्या है, किसान कहते हैं कि हम किसान हैं, क्या हम भगवद गीता पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे लिए क्या नियम होना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं कहते हैं कि गुरुजी हम तो विद्यार्थी जीवन में रहते हैं, साफ सफाई का उतना ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो क्या हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ सकते हैं तो क्या नियम है, क्या नहीं नियम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम गृहस्थ हैं, कैसे हैं, हम गृहस्थ हैं, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। हम व्यापारी हैं, हम शिक्षक हैं, कुछ कहते हैं गुरुजी हम वक्ता हैं, हम कथा करते हैं, तो हमारे लिए क्या नियम होना चाहिए। आज के विषय में हम यही सब समझने वाले हैं कि आखिर भगवद गीता पढ़ने के क्या नियम होते हैं, इन्हें कैसे पढ़ना चाहिए। एक मुद्दा इसमें उठता है कि गुरुजी हम तो अंग्रेजी मीडियम से हैं, हमारा शुरू से ही मीडियम इंग्लिश रहा है, तो हमें हिंदी में ही दिक्कत होती है, तो श्लोक तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है कि हम पढ़ पाएँ। तो हमारे लिए क्या उपाय है। हम श्लोक अगर गलत पढ़ेंगे तो हम कहीं दोष के भागीदारी तो नहीं होंगे, कहीं हमारे ऊपर पाप तो नहीं लगेगा। ये तमाम बातें हमें परेशान करती हैं जब हम भगवद गीता का नाम लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि भगवद गीता किसे पढ़नी चाहिए और इसे पढ़ने का क्या नियम होता है। भगवद गीता या फिर इसको आप गीता कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को आप गीता कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को आप गीता कहते हैं, या फिर आप इसी को गीतोपनिषद कहते हैं। ठीक है, ये इसी का रूप है। तो ये जानने से पहले कि आखिर गीता को कैसे पढ़ना चाहिए या श्री गीता को या श्रीमद् भगवद गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, आइए हम पहले ये जानते हैं कि आखिर ये भगवद गीता है क्या, शुरुआत कहाँ से हुई, आखिर ये मृत्यु लोक में आई कहाँ से, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो यह कहानी है द्वापर युग की। कब की? द्वापर युग की। क्लियर है ना, ये कहानी है द्वापर युग की। और द्वापर युग में भी अगर बात करें तो मार्गशीर्ष, कब? मार्गशीर्ष। और अगर मार्गशीर्ष भी बात करें तो मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष। क्लियर है इतना ना। एक कहानी शुरू होती है द्वापर युग के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, युग था द्वापर, शुक्ल पक्ष। ठीक है ना, कहानी यहीं से शुरू होती है। जब पांडवों और कौरवों का युद्ध छिड़ा था और अर्जुन ने युद्ध से पूर्व अपने विरोधियों को देखना चाहा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो और मैं अपने शत्रुओं को देखना चाहता हूं कि किनके साथ लड़ने में मेरी ख्याति बढ़ेगी और किनके साथ लड़ाई करने में मेरी ख्याति घटेगी। ये देखना है मुझे कि मैं किसके साथ लड़ूंगा। जो मेरे योग्य दुश्मन होगा मैं उसका चुनाव कर लूंगा और उसी के साथ मैं लड़ाई करूंगा। केशव ने ले जाकर रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब एक झटके में अपने दुश्मनों को देखा और अपना पिछला समय याद किया कि हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हुई, हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है, इन कौरवों ने हमारे साथ कितना नहीं किया है, ये जब उन्होंने याद किया तो क्रोध से आग बबूले हो गए। लगा कि मानो उनका गांडीव बस आने ही वाला है और गांडीव की टनकार सारे शत्रुओं को नष्ट कर देने वाली है। ये तो शुरू की बात रही, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने एक एक करके अपने भाइयों को, अपने नानाओं को, अपने दादाओं को देखा तो उनके अश्रु स्वतः ही निकलने लगे। गांडीव उनके शरीर से नीचे गिर गया, उनका शरीर
शिथिल पड़ गया, कंपन प्रारंभ हो गया और वो खुद घुटनों पर आकर के गिर गए। वही अर्जुन जो अभी इतनी तेज भरी बातें कर रहा था, वो अब हीनता भरी बातें करने लगा। उसकी सारी ऊर्जा मानो एक पल में क्षीण हो चुकी हो। वो केशव से कहता है, हे प्रभु, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता हूं। मैं क्या करूंगा ऐसे छोटे से जमीन टुकड़े का, जिसके लिए मुझे अपनों का ही खून बहाना पड़े। हे केशव, अगर मुझे अपनों को मार करके स्वर्ग भी मिलता है तो मैं ऐसे स्वर्ग को ठुकरा दूंगा, लेकिन अपने जनों का, अपने परिवारों का वध कतई नहीं कर सकता हूं। हे केशव, तुम ही बताओ, क्या मैं अपने भाइयों की हत्या कर दूं? ये मेरे भाई हैं, मेरे साथ खेले हैं। क्या मैं अपने दादाओं का वध कर दूं, जो अपने कंधे पर उठा करके ले जाया करते थे? क्या मैं अपनी माताओं को दुखी कर दूं, जो माताएं मुझे बड़े लाड प्यार से अर्जुन अर्जुन कह करके मेरे पीछे दौड़ती थी कि बेटा थोड़ा सा खाना खा लो? तो मैं क्या ऐसे भाइयों का वध कर दूं? मैं अपने नानाओं का वध कर दूं? मैं अपने मामाओं का, अपने चाचाओं का वध कर दूं? कतई नहीं केशव, मुझे यह युद्ध नहीं लड़ना है, यह मेरा अंतिम निर्णय है। इतना जब अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हुए और समझ गए कि अभी अर्जुन डिमोटिवेट हो चुका है, इसकी सारी ऊर्जाएं क्षीण हो चुकी हैं, अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने, अब जैसे आपसे कोई पूछता है कि भगवद गीता प्रारंभ कहाँ से हुई, द्वापर युग, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, कहाँ पर प्रारंभ हुई? कहाँ अगर पूछा जाता है तो कहाँ का उत्तर है हरियाणा। क्या? हरियाणा के कुरुक्षेत्र। कहाँ? कुरुक्षेत्र। ठीक है, आज से क्लियर रहेगा ना? कहाँ हुई श्रीमद् भगवद गीता? हरियाणा। देखिए, ये 45 मिनट तक श्री कृष्ण भगवान ने, कितने मिनट तक? 45 मिनट तक श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। क्लियर है ना? एक बात क्लियर हो गई, आपने आज ये समझ लिया इसमें कि गीता कहाँ पर हुई, कब हुई, ये आपने समझ लिया। अगर बात करें तो श्लोक की संख्या इसमें कितनी है, ये बात अगर की जाए, इसमें 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक हैं। अध्याय कितनी है? अध्याय इसमें 18 हैं। ठीक है ना? एक बार आप लोग अध्याय के नाम देख लीजिए और इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अध्याय क्रमांक 1, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, इसी को ध्यान योग भी कहा जाता है। इसमें 47 छंद हैं। सातवां ज्ञान विज्ञान योग, इसमें 30 छंद हैं। आठवां अक्षर ब्रह्म योग, इसमें 28 छंद हैं। नौवां राज विद्या राज गुह्य योग, इसमें 34 छंद हैं। फिर विभूति योग, यह 10वां योग है। 10वां योग का नाम क्या है? विभूति योग। क्लियर हो गया ना? 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, 55 छंद से निरूपित है। 12वां है भक्ति योग, 20 छंद। 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 27 छंद हैं। 15वां है पुरुषोत्तम योग, 20 छंद। 16वां है दैव सुर संपद विभाग योग, 24 छंद। 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग, 28 छंद। और 18वां है मोक्ष संन्यास योग, इसमें 78 छंद दिए गए हैं। तो लगभग आपको ये समझ में आ गया होगा अध्यायों के नाम। तो श्लोक कितने हैं? 700। अध्याय 18 आपने जिनके नाम अभी देखा। अगर बात की जाए रचना, इन रचना किसने की है, तो वेद व्यास जी ने की है। वेद व्यास। इनका पूरा नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाता है? कृष्ण द्वैपायन
वेद व्यास, ठीक है ना। इनका पूरा नाम है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। अब लगभग आपका परिचय हो चुका होगा श्रीमद् भगवद गीता से। अगर इंट्रोडक्शन देना हो तो कैसे देंगे, जैसे हमने शुरू में बताया कि अर्जुन कैसे हार मान चुका था कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूं, स्वजनों को मारकर अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता है तो मैं ऐसे स्वर्ग का तिरस्कार कर दूंगा, ऐसा अर्जुन ने कहा। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 45 मिनट तक अर्जुन को उपदेश दिया। ये इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि कौन इसको पढ़ सकते हैं, कौन इसको नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ने का क्या नियम होता है, किन के लिए नियम होता है, क्या फंडे होते हैं, श्लोक अगर गलत पढ़ते हैं तो क्या होता है, क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, ये सारी चीजें हम समझने का करते हैं प्रयास। रही बात हम किसान हैं, क्या हम पढ़ सकते हैं, इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। तो हम किसान हैं, सफाई तो नहीं रख पाते हैं, हर समय सफा नहीं रह पाते हैं, खेत जाना होता है, खेत से आए रात का समय है तो कैसे पढ़ेंगे, कैसा भी समय है, अगर संभव है तो आप स्नान ध्यान कर लें, फ्रेश होकर के पढ़ें। लेकिन अगर संभव नहीं है तो आप जिस भी अवस्था में हैं आप पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना। हम विद्यार्थी हैं, कैसे पढ़ें, अरे विद्यार्थियों के लिए तो सब कुछ छूट है, कहीं भी आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं वैसे आप पढ़ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आपको समझे, ज़्यादा बात न करते, अगर सिंपल कहें, आपके घर से उदाहरण लेते हैं। आपके घर में मूर्ति रहती है, मूर्ति लड्डू गोपाल की मूर्ति रहती है आपके घर में, ठीक है ना। तो आप लड्डू गोपाल की मूर्ति को रखते हैं तो क्या बहुत सारे नियम करते हैं क्या? नहीं, मंदिर वाले भगवान के लिए बहुत सारा नियम होता है, तड़ाम छड़ाम उनके लिए करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनकी हो जाती है प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है। तो उनके लिए बहुत कुछ नियम करने पड़ते हैं, सुबह जगाना भी होता है, उनको भोजन भी करवाना होता है, स्नान करवाना होता है, बहुत कुछ करवाना होता है। लेकिन जो घर के लल्ला होते हैं, घर के कन्हैया जी होते हैं, कोई भी भगवान होते हैं, तो क्या उनके लिए इतना सब कुछ नियम होता है क्या? नहीं होता है। वहीं भगवान बैठे हैं, वहीं बच्चे बैठे हैं, भगवान को लेकर भी जा रहे हैं अपने साथ, उनको घुमा रहे हैं, टहला रहे हैं, भगवान को चाय नाश्ता सब कुछ जो हम खाएं वो खा रहे हैं। अगर हम कभी कभी भूल जाता है भगवान को तो आज हमने भोग ही नहीं लगाया, तो जूठा ही ले जा करके लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने घर के ठाकुर हैं और घर के ठाकुर को जैसा चाहे वैसा रख देते हैं। ठीक ऐसे ही होता है भगवद गीता के साथ। भगवद गीता को आप अगर घर में ला लिए हैं तो इनको जैसे आप चाहें, जिस अवस्था में चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप स्नान करके बढ़िया फ्रेश होके पढ़ते हैं, थोड़ा मन आपका बढ़िया स्थायित्व रहता है, मन लगा रहता है। और अगर आप स्नान नहीं किए हैं, आपके मन में गंदगी भरी हुई है, तो थोड़ा जब आप बैठेंगे थोड़ा असहज महसूस होगा। इसके अतिरिक्त ये मत सोचिएगा कि कोई पाप चढ़ जाएगा हमारे ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी भी अवस्था में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। गृहस्थ हैं तो भी पढ़ सकते हैं, बिजनेसमैन हैं तो भी पढ़ सकते हैं, वक्ता हैं तो आपको तो पढ़ना ही चाहिए। हमारे हिसाब से गीता सबको पढ़नी चाहिए। एक बार गीता का अध्ययन करें, एक बार में नहीं होगा, निरंतर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप अभी जब पढ़ने जाएंगे, एक दो दिन पढ़ेंगे, फिर मन उससे हटने लगेगा कि छोड़ो यार बाद में पढ़ते हैं, ऐसा नॉर्मली होगा ही। क्योंकि अगर इतनी आसानी से इतना दिव्य ज्ञान मिल जाता तो इतनी बड़ी महाभारत की क्या आवश्यकता थी। इतनी बड़ी महाभारत होनी पड़ी तब जाकर के गीता का ज्ञान मिला। तो सोचिए, वो महाभारत आपके अंदर होगी ही। जैसे आप गीता पढ़ने जाएंगे तो महाभारत रामायण सब कुछ आपके अंदर शुरू हो जाएगी। जैसे आप बैठेंगे तो मन में आएगा कि चलो घूम के आते हैं, थोड़ा बतिया लेते हैं, थोड़ा चैट कर लेते हैं, थोड़ा फेसबुक में घूम लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम में रील देख सरका लेते हैं। ये सारी चीज़ें आएंगी, नॉर्मल सी बातें आएंगी ही। लेकिन आप जब मन को बांधेंगे तो आराम से सहजता के साथ हो जाएगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है आपको अब समझ में आ गया होगा। अब से आप कहीं भटकिएगा मत। और कोई अगर कहता है कि गीता तुम नहीं पढ़ सकते, ऐसा नियम फलाना ढिमका होगा, उसको वीडियो दिखाएगा, गुरुजी ने हमारे ये बोला है। कोई नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप गीता को भगवान का रूप माने क्या है ही,
भगवान के वाक्य हैं और भगवान के वाक्य के लिए हमें किसी मुहूर्त की, किसी विधान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। आइए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, उसके बाद आज की क्लास को करेंगे हम यहीं पर एंड, और वेट करेगा अगली क्लास का। चलिए, हमने भागवत जी का, किनका, भागवत जी का, श्री राम कथा का व सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया। क्या तैयार करवाया है? नोट्स हमने तैयार करवाए। ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे? मिलेगा PDF फॉर्मेट में, ठीक है ना। भागवत जी का नोट्स 1389 का है। ये 1389 कब होता है? जब आप कंप्यूटर टाइपिंग विधि विधान वाले, एक ही स्थान पर प्रसंग, दृष्टांत, दोहे, सब कुछ कंप्यूटर टाइपिंग में मिलेंगे, तो 1389 है। और अगर है गुरुजी थोड़ा कम शुल्क वाला नहीं है तो है, वो है 489 वाला। एक ऐसा है, ये हस्तलिखित है। कैसा है? हस्तलिखित। श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 में मिलेगा। सत्संग का नोट्स आपको 441 में मिलेगा। प्राप्त करने के लिए इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लें। नोट्स की आपको जानकारी भी दे दी जाएगी और नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। एक और जानकारी है, भागवत जी का एक ऑडियो कोर्स तैयार हो चुका है। भागवत जी का ऑडियो, और वो भागवत जी का नहीं, अगर ये कहें कि भागवत के श्लोकों का ऑडियो कोर्स तैयार। एक ऐसा ऑडियो कोर्स जिसके माध्यम से आप लोग भागवत के महत्वपूर्ण श्लोकों की तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो भागवत में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन हमें सब नहीं करना है। 7 दिन के अंदर जो जो बोलना है श्लोक, उन्हीं श्लोकों की आप लोग तैयारी करेंगे और बेहतरीन ढंग से आपको इसमें बोलने का अभ्यास करवा दिया जाएगा। आपको पर डे 2 से 3 श्लोक भेजे जाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। आप उनको सुनिए, उसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी, आप उसको देखिए। इसका जो शुल्क है वो है 2100 रुपये। कितना है? 2100 रुपये। 2100 रुपये एक साल के लिए। अब सोचिए, एक साल के लिए 2100 रुपये, मतलब महीने का 100 रुपये, 200 रुपये भी शायद नहीं हो रहा है। तो आप बहुत ही कम शुल्क में 1 वर्ष के लिए आपको ये निर्धारित हो जाएगा। 1 वर्ष तक कंटिन्यू आपको श्लोक भेजे जाएंगे। तो आप चाहें तो एक कोर्स भी इसी नंबर में कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।